Hello friends, welcome back to another video of hematology class. Today we will study about the standard operating procedure for clotting time. आज हम समझेंगे क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है क्लॉटिंग टाइम परफॉर्म करने की, टेस्ट क्यों किया जाता है परफॉर्म क्लॉटिंग टाइम। तो बिना किसी वेस्ट के टाइम चलिए शुरू करते हैं क्लॉटिंग टाइम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो क्लॉटिंग टाइम जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, लिवर डिजीज़ की वजह से, या कोई आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर हो रिगार्डिंग द क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम, यानी कोगुलेशन डिसऑर्डर अगर हो उस केस में भी देखा जाता है कि आपका क्लॉटिंग टाइम जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं दिखाई देने को मिलता है। बात करें ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की, तो ब्लीडिंग टाइम जो है, जो फर्स्ट टाइम फिब्रीन थ्रेड जो बनता है, जो फर्स्ट टाइम फिब्रिन दिखाई देता है, वो इंडिकेट करता है आपके ब्लीडिंग टाइम को। वहीं क्लॉटिंग टाइम जो है वो जब आप कैपिलरी ट्यूब में, एक कैपिलरी ट्यूब है उसमें जब आप ब्लड ले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उसे ब्रेक करके देखते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो फिब्रिन का आपको शो करता है, डेट इज़ योर क्लॉटिंग टाइम। यानी प्लेटलेट, अगर मैं ये बोलूँ कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में डिफरेंस क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट जो है, इंटीग्रिटी ऑफ प्लेटलेट जो है बेसिकली वो आपका ब्लीडिंग टाइम को डिनोट कर रहा है, और थ्रेड लाइक फिब्रिन जो फॉर्म हो रहा है कैपिलरी में आफ्टर कलेक्शन और कुछ टाइम बाद, तो वो जो है आपके क्लॉटिंग टाइम को डिनोट कर रहा है कि हाँ अब ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है। मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर लें तो मटेरियल रिक्वायर्ड में यहाँ पे हमें दो मेथड से करना है, तो दोनों के थोड़े अलग अलग मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। पहले हम कैपिलरी ट्यूब मेथड बेसिस पे देखेंगे कि क्लॉटिंग टाइम कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कैपिलरी पंचर करने का, आपको कैपिलरी पंचर किट चाहिए होगी जिसके अंदर आपका लैंसेट, कॉटन, ड्राई कॉटन और स्प्रिट कॉटन, उसके बाद आपका बैंडेड वगैरह रहता है। इन केस अगर आपने प्रिक किया, वहाँ ब्लीडिंग आ रही है, तो आप इंस्टेंटली वहाँ बैंडेड लगा दें। तो ये तो हो गया आपका किट मटेरियल। उसके बाद आपके किट मटेरियल में आपका एथाइल अल्कोहल भी रहेगा। साथ ही साथ में अब प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि प्रोसीजर किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले समझेंगे किस तरीके से हम साइड सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कैपिलरी पंचर है वो आपका आइदर मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, नॉन वर्किंग हैंड, सपोज मैं राइटी हूँ तो मेरा नॉन वर्किंग हैंड लेफ्ट हुआ, और अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा नॉन वर्किंग हैंड राइट हुआ, तो उसमें से आपका मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, इन दो फिंगर में से हम लोग कोई भी एक जगह प्रिक कर सकते हैं। प्रिकिंग जो साइट है, एरिया कैपिलरी का, वो इस फेस में रहता है। ना ज़्यादा आपको नेल के पास करना है, ना ही आपको इधर सेंटर में प्रिक करना है। आपने प्रिक किया ऊपर से, फिर जैसे ही आप प्रिक करेंगे वैसे ही आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होने के बाद आप कैपिलरी ट्यूब, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कैपिलरी ट्यूब, तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके ईजिली इसके अंदर जो ब्लड है वो फिल करेंगे। जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा, यहाँ पे आप कॉटन करके पेशेंट को कहेंगे आप थोड़ी देर बैठें, और उसके बाद इसको आप धीरे धीरे प्रिक को तोड़ते जाएंगे। कैपिलरी को क्या करेंगे, आप ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर अगर नज़र आता है हर 30 सेकेंड्स के गैप पे, जब आप उसको ब्रेक करेंगे कैपिलरी ट्यूब को, जैसे ही वो ब्रेक होगी तो आपको अगर थ्रेड स्ट्रक्चर नज़र आता है, जैसे ही आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है तो वैसे ही आपको टाइमर को स्टॉप कर देना है। और अगर वो नहीं आता है तो फिर अगले 30 सेकंड के बाद फिर आपको प्रिक करना है। तो 30 सेकंड्स के गैप पे आप उसको प्रिक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले 30 सेकंड के गैप पे ही आपको जो शो हो जाए, क्योंकि इस जो आपका क्लॉटिंग टाइम है वो मिनट्स में जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको फिफ्थ या सिक्स्थ टाइम में जाके आपको वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। कैपिलरी ट्यूब जो है वो तोड़ने का तरीका है, आप एक ही दम मिड से ना तोड़ें, साइड से। सपोज ये आपकी पूरी कैपिलरी ट्यूब है तो बिल्कुल मिड से ना तोड़ें, आप साइड से जहां आपका ब्लड फिल्ड है वहां से थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और तोड़ने ये नहीं है कि बस तोड़ा और खींच दिया, नहीं, तोड़ना है और हल्का सा उसको साइड में बेंड करके देखना है। जैसे इस तरीके से आप समझे, जैसे ये सपोज ये मेरी कैपिलरी ट्यूब है, मैंने बहुत ध्यान से, आप यहाँ देखेंगे जैसे मैंने बहुत ध्यान से क्या किया, ब्रेक किया और बहुत थोड़ा सा गैप रख के मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका क्लॉटिंग टाइम आ चुका है, आप टाइमर को स्टॉप कर देंगे। और अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये था कैपिलरी ट्यूब मेथड के हेल्प से। अब हम समझते हैं मॉडिफाइड ली वाइट मेथड के हेल्प से कि कैसे हम क्लॉटिंग टाइम को परफॉर्म करते हैं।
अब बात करते हैं मॉडिफाइड ली वाइट मेथड की। तो इसमें हम लोग पहले ब्लड को कलेक्ट करते हैं। आप सिरिंज के हेल्प से ब्लड कलेक्ट करेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब में आप 1-1 ml ब्लड को पोर कर देंगे और उसके बाद उसको आप वाटर बाथ में रख देंगे। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिकल को, जो कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड टेम्परेचर होना चाहिए वाटर बाथ का। अब परफॉर्म कैसे करना है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब सिंगल ये है, 3 ऐसी टेस्ट ट्यूब मैंने ले ली। अब मैंने इसमें 1-1 ml क्या किया, ब्लड जो होल ब्लड है मेरा वो मैंने कलेक्ट करके इसमें डाल दिया। तीनों को टाइमर, जैसे ही मैंने इसमें ब्लड कलेक्ट करके डाला वैसे ही मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने हर 1 मिनट पे मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को वाटर बाथ से निकाल के मूव करूंगा और चेक करूंगा कि इसका जो ब्लड है वो ईजिली फ्लो हो रहा है या क्लॉट हो गया। क्लॉट मतलब उसके अंदर जो आरबीसी है वो आपस में कंबाइल होकर क्लस्टर फॉर्म में हो गए हैं कि नहीं हो गए। मैं हर 30 सेकंड्स पे इसको सेम एज ऐसे चेक करूंगा तीनों ट्यूब को। जैसे ही मेरी फर्स्ट ट्यूब में क्लॉट होगा मैं वो टाइम नोट करूंगा, सेकंड में क्लॉट होगा मैं टाइम नोट करूंगा, थर्ड ट्यूब में क्लॉट होगा मैं टाइम नोट करूंगा। ये तीनों टाइम का मैं मीन निकालूंगा और जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो मेरा एग्जैक्टली जो है वो क्लॉटिंग टाइम होगा उस पर्टिकुलर सैंपल के रिस्पेक्ट में। तो ये था आपका मॉडिफाइड ली मेथड का। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कैसे किया। आपने सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे या क्वार्ट्स ले सकते हैं, प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब नहीं लेनी होती है यहाँ पे। आइदर क्वार्ट्स की टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए या आपकी ग्लास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। उसमें 1-1 ml आप क्या करेंगे, ब्लड सैंपल डालेंगे, होल ब्लड, कोई एंटीकोगुलेंट मिक्सेस नहीं, कोई क्लॉट एक्टिवेटर केमिकल मिक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आप वाटर बाथ में उसको रखेंगे। जैसे ही आपने ब्लड कलेक्ट किया है तो आपने कलेक्शन का जो टाइम है वो वहाँ से आपने टाइमर को ऑन करना है, पोर करना है, उसको इंक्यूबेट करना है। जब तक उसमें क्लॉटिंग शो ना आ जाए तब तक टाइमर चलता रहेगा। 3 स्टेज में टाइम नोट किया जाएगा, फर्स्ट ट्यूब, सेकंड ट्यूब एंड थर्ड ट्यूब। उसका मीन निकाला जाएगा और जो वैल्यू आपकी मीन की आएगी वो आपका क्लॉटिंग टाइम होगा मॉडिफाइड ली मेथड की हेल्प से। दोबारा से कैपिलरी मेथड को एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया जो है हमारा क्या है, नॉन वर्किंग हैंड का मिडिल फिंगर या आपकी रिंग फिंगर। यहाँ से आपको कैपिलरी पंचर करना है। कैपिलरी जैसे ही पंचर करते हैं टाइमर आपका ऑन हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब में आप उसको कलेक्ट करेंगे। हर 30 सेकंड पे आप कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करके देखेंगे। अगर आपको फिब्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, जैसे हेयर, ये बाल है, इस तरीके का एक थ्रेड नजर आता है, तो जिस टाइम पे आपको थ्रेड नजर आ रहा है इमीडिएटली आप टाइम स्टॉप करेंगे, वो टाइम नोट करेंगे। तो जो आपका वो टाइम आएगा दैट इज योर क्लॉटिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल। बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज की। तो नॉर्मली जो पेशेंट हैं, हेल्दी पेशेंट, उनका जो क्लॉटिंग टाइम है वो 3 से 10 मिनट का रहता है। यानी अगर आपको कहीं कट लगता है और ब्लड आ रहा है तो वहाँ क्लॉट होने का टाइम जो है वो 3 से 10 मिनट है। कंफ्यूज नहीं होना, ब्लीडिंग टाइम अलग है और क्लॉटिंग टाइम आपका अलग होता है। कुछ क्वेश्चन बेस की बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल को पढ़ने के बाद या समझने के बाद आप किस किस क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो व्हाट इज क्लॉटिंग टाइम या डिफाइंड क्लॉटिंग टाइम आप इजीली बता सकते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग क्लॉटिंग टाइम, आपको 2 मेथड मैंने बता दिए हैं। एक आपका कैपिलरी है और एक मॉडिफाइड ली एंड वाइट मेथड है। ली एंड वाइट मेथड में आप सैंपल प्रॉपर सिरिंज में कलेक्ट करके और 3 टेस्ट ट्यूब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं कैपिलरी में आप कैपिलरी पंचर करके और कैपिलरी ट्यूब से कलेक्ट करके और उसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो आप इजीली नॉर्मल रेंज बता सकते हैं। इसमें 3 to 10 मिनट्स की इसकी नॉर्मल रेंज है। तो ये था आज का लेक्चर क्लॉटिंग टाइम के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर क्लॉटिंग टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कीप स्टडिंग। थैंक यू।